لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك 8 ज़ुल्हिज्जा यानी यौमुत तरबिया। ऐ अल्लाह, मैं तेरी रजा की खातिर हज का इरादा करती हूँ। आप इसको मेरे लिए आसान फरमा दीजिए और इसको मेरे हक में कबूल फरमा। अब आप मक्का से मिना रवाना हो चुके हैं। 9 ज़ुल्हिज्जा यानी यौमुल अरफा यानी जुमरा उक़बा की रमी करेंगे। उसके बाद हम कुर्बानी करेंगे। याद रखिए कि रमी जमरात का अमल हमेशा ज़वाले आफ़ताब के बाद होगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस नशस्त में हम हज करने का प्रैक्टिकल तरीका निहायती आसान अंदाज में सीखने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान, इंडिया और दीगर ममालिक से आने वाले हाजी ज़्यादातर हज तमत्तो करते हैं, तो इस नशस्त में हम हज तमत्तो को ही डिस्कस करेंगे। हज तमत्तो में पहले उम्रे की अदायगी की जाती है और उसके बाद 8 ज़ुल्हिज्जा का इंतज़ार किया जाता है। इस दौरान आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तिलावत कुरान पाक, बाजमात नमाजों, जिक्र, अस्कार, तस्बीह व तहलील, इस्तिग़फ़ार और मक्का में मुख्तलिफ ज़ियारात के विज़िट में गुजारेंगे। उम्रे की अदायगी से मुतालिक भी मेरी एक वीडियो मौजूद है जिसमें उम्रे की तमाम अरकान जैसे एहराम की पाबंदियाँ, तवाफ और सई, इनके मुतालिक बहुत डिटेल डिस्कशन मौजूद है। आप इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को भी जरूर मुलाहिज़ा फरमाइए। 8 ज़ुल्हिज्जा यानी यौमुत तरबिया, इस दिन से हज का बाकायदा आगाज हो जाता है। आप जिस होटल में भी मुकीम हो वहाँ आप सुबह फजर की नमाज अदा करेंगे और उसके बाद एहराम की नियत से गुस्ल करके इत्र का इस्तेमाल करके और 2 रकत नमाज नफिल अदा करेंगे एहराम की नियत से। लेकिन अभी एहराम की नियत ना कीजिए। जब आप मिना रवाना होने के लिए अपनी बस में बैठ जाएं तो इत्मीनान के साथ नियत कर लीजिए। नियत दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं, यानी आप इन अल्फाज में नियत कर सकती हैं। ऐ अल्लाह, मैं तेरी रजा की खातिर हज का इरादा करती हूँ। आप इसको मेरे लिए आसान फरमा दीजिए और इसको मेरे हक में कबूल फरमा लीजिए। हाइजा ख़वातीन भी नियत करेंगी। नियत तो हमने दिल में कर ली है, लेकिन इसका ज़बान से इजहार करने के लिए अब हम तलबिया पढ़ेंगे। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ अपनी प्रीवियस उम्रे वाली वीडियो में कि मर्द हजरात तलबिया ज़रा बुलंद आवाज़ से और ख़वातीन आहिस्ता आवाज़ में पढ़ेंगी। तलबिया 1 दफ़ा पढ़ना लाजमी और 3 दफ़ा पढ़ना मसनून है। अब आप मक्का से मिना रवाना हो चुके हैं। यहाँ मैं एक बात अर्ज करना ज़रूरी समझती हूँ कि कभी कभी इंतज़ामी उमूर की वजह से मुअल्लिम हजरात हमें 8 ज़ुल्हिज्जा की सुबह फजर से पहले ही या कभी 7 ज़ुल्हिज्जा की रात को ही मिना की तरफ रवाना कर देते हैं। ये महज एक इंतज़ामी मसला है। अगर इस तरह का कोई मसला आपको दरपेश हो तो उसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। ये एक इंतज़ामी उमूर है और आप अपने मुअल्लिम के साथ ताउन कीजिए। अब हम मक्का से मिना रवाना हो चुके हैं। मिना हम इंशाअल्लाह ज़ोहर की नमाज से पहले पहुंच जाएंगे। 8 ज़ुल्हिज्जा का दिन है और अब हम मिना पहुंच चुके हैं। आज के दिन हमें मिना में क्या करना है? सिर्फ नमाजें अदा करनी है। ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा, इन नमाजों को हम कसर करके अदा करेंगे। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा आप तलबिया पढ़ते रहिए। अपना वक्त जिक्र, अज़कार, इस्तिग़फ़ार, तस्बीह व तहलील और तिलावत कुरान पाक में गुजारिए। नौ ज़ुल्हिज्जा यानी यौमुल अरफा। मिना में 9 ज़ुल्हिज्जा को आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको फजर की नमाज अदा करनी है। उसके बाद तुलुए आफ्ताब के फौरन बाद हम अरफात के लिए रवाना हो जाएंगे। अरफात के मैदान पहुंचकर आप मस्जिद निमरा में या जिस जगह भी अरफात के मैदान में आपको जगह मिले, आप खुतबा हज इंतहाई तवज्जो से सुनेंगे। मस्जिद निमरा में आप ज़ोहर और असर की नमाजें बाजमात भी अदा कर सकते हैं और इसके अलावा अपने खेमे में भी। अगर आप नमाजें अपने तौर पर अदा कर रहे हो तो आप फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक ज़ोहर की नमाज ज़ोहर के वक्त पर और असर की नमाज असर के वक्त पर अदा करेंगे।
ज़ोहर और असर की नमाज के बाद अब हम अरफात के मैदान में खड़े होकर और अपने हाथ दुआ के लिए बुलंद करके दुआएं मांगेंगे। इसको हम वकूफ़े अरफात कहते हैं और ये हज का रुकने आज़म कहलाते हैं। हज की अदायगी के लिए अरफात के मैदान में पहुंचना और वकूफ़े अरफात करना इंतहाई ज़रूरी है। अगर कोई शख्स 9 ज़ुल्हिज्जा को अरफात के मैदान में ना पहुंच पाए तो उसका हज नहीं होगा, और अगर कोई शख्स 10 ज़ुल्हिज्जा की फजर से पहले भी अरफात के मैदान में पहुंच जाए तो उसका हज अदा हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अरफात के मैदान में आप ज़्यादा से ज़्यादा हाथ उठाकर अल्लाह ताला से दुआएं करेंगे, इस्तग़फ़ार करेंगे, और अल्लाह ताला ने अपने महबूब पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये वादा फरमाया है कि वो मैदान अरफात में अपने बंदों के तमाम वो गुनाह जो हुकूकुल अल्लाह से मुताल्लिक़ हैं वो माफ़ फरमा देगा। अरफात के मैदान की एक ख़ास दुआ जो कि तमाम अंबिया कराम ने मैदान अरफात में मांगी थी वो ये है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। कुछ वक्त अगर जबले रहमत के पास गुजार सकें तो वहाँ आप हाथ उठाकर दुआ कीजिए। मैदान अरफात में दुआओं और इस्तग़फ़ार का ये सिलसिला हम गुरूब आफ्ताब तक जारी रखेंगे। गुरूब आफ्ताब के बाद हम नमाज मगरिब अदा नहीं करेंगे और मगरिब की नमाज अदा किए बगैर ही हम मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना हो जाएंगे। मुज़दलिफ़ा पहुंचकर हम मगरिब और इशा की नमाजें जमा और कसर करेंगे, यानी एक अजान और 2 अकामतों के साथ हम मगरिब और इशा की नमाजें पढ़ेंगे। इसके बाद हम कंकरियाँ भी जमा कर सकते हैं। अपने आप को ज़िक्र, अज़कार, तस्बीह व तहलील, इस्तग़फ़ार में और तलबिया पढ़ने में मसरूफ़ रखेंगे। अगर आपको थकन महसूस हो या नींद का गलबा हो तो आप रात को सो भी सकते हैं। 10 ज़ुल्हिज्जा यानी यौमुन नहर आप फजर की नमाज अव्वल वक्त में अदा करेंगे। जब कुछ रोशनी के आसार नुमाया हो जाए या तुलुए आफ़ताब होने लगे तो उस वक्त आप फौरन मिना की तरफ रवाना हो जाएं। फजर की नमाज के बाद से तुलुए आफ़ताब तक मुज़दलिफ़ा में ठहरने को वकूफ़े मुज़दलिफ़ा कहते हैं। ये एक इंतहाई अहम रुकन है। अल्लाह ताला ने मुज़दलिफ़ा में ठहरने वाले के लिए तमाम गुनाहों से माफ़ी की बशारत दी है। वो गुनाह जो हुकूकुल इबाद से ताल्लुक़ रखते हैं वो भी यहाँ माफ़ हो जाते हैं और बंदा गुनाहों से इस तरह पाक साफ हो जाता है जैसे कि वो अभी अपने माँ के पेट से पैदा हुआ है। इसके अलावा ख़वातीन, बुजुर्ग हज़रात या बच्चे अगर चाहें तो रश की वजह से वो तुलुए आफ़ताब से पहले भी मिना की तरफ रवाना हो सकते हैं। आपने यकीनन मेरी वो वीडियो ज़रूर देखी होंगी जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि आप मुज़दलिफ़ा और अरफात के लिए कौन सा बैग लेके जाएंगे, यानी बैक पैक लेके जाएंगे। अभी आपके पास बैक पैक और क्रॉस पैक दोनों होंगे, लेकिन जब आप मिना में अपने खेमे में अपने क़यामगाह में पहुंचेंगे तो आप वो बैक पैक भी वहीं रख देंगे और सिर्फ डोरी वाला बैग अपने साथ लेंगे। इस मुख्तसर तरीन सामान के साथ यानी डोरी वाले बैग के साथ अब हम रमी जमरान के लिए रवाना होंगे। यौमुल नहर यानी कि 10 ज़ुल्हिज्जा को हमें 4 बहुत इम्पोर्टेंट काम करने हैं। सबसे पहले तो हम रमी करेंगे, यानी कि मिना पहुंचकर हम रमी के लिए रवाना होंगे और सबसे बड़े शैतान यानी जुमरा उक़बा की रमी करेंगे। उसके बाद हम कुर्बानी करेंगे, उसके बाद हल्क या कसर करवाएंगे और सबसे आखिर में तवाफ़े ज़ियारा करेंगे। मुज़दलिफ़ा से मिना की तरफ रवाना होते वक्त और मिना से रमी के लिए जाते वक्त आप अपनी ज़बान को मुस्तकिल ज़िक्र व अज़कार से तर रखेंगे और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा तलबिया पढ़ें। आज के दिन 10 ज़ुल्हिज्जा को हमें सिर्फ सबसे बड़े शैतान यानी जुमरा उक़बा की रमी करनी है। रमी करने से पहले हम तलबिया पढ़ना बंद कर देंगे। हमारे पास तकरीबन 10 से 12 कंकरियाँ होना चाहिए। अब आप सीधे हाथ से 7 कंकरियाँ जुमरा उक़बा को मारेंगे।
कंकरी का साइज ना बहुत छोटा हो और ना बहुत बड़ा, तकरीबन चने के साइज के बराबर आप कंकरी ले लीजिए। उसको अपनी शहादत की उंगली और अंगूठे में पकड़िए और हाथ जरा सा ऊंचा करके बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के हम बड़े शैतान की तरफ मारेंगे। जब आप इस कंकरी को मारेंगे तो ये ख्याल रखिएगा कि जो पिलर है जिस पे हम कंकरी मार रहे हैं उसके इर्द गिर्द एक बाउंड्री वॉल बनी। अगर आपकी कंकरी उस बाउंड्री वॉल के अंदर गिरती है तो वो काउंट होगी, लेकिन अगर किसी वजह से आपकी कंकरी बाहर गिर जाए तो आप दूसरी कंकरी मारकर उसको पूरा कर लीजिए। 10 ज़ुल्हिज्जा का अब तीसरा अहम रुकन कुर्बानी है। जब आपके मुअल्लिम हजरात आपको कंफर्म कर दें कि कुर्बानी हो चुकी है तो उसके बाद आप हल्क या कसर करवाएंगे। मर्द हजरात हल्क करवाएंगे यानी अपने बाल मुंडवाएंगे। बेहतर ये है कि वो अपने बालों को शेव करवा लें मुकम्मल तौर पे, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत और अजर सवाब है। ख़वातीन अपनी चुटिया को एक उंगली के पोर पे लपेट लें और उंगली के पोर जितने बाल तराश लें, इसको कसर कहते हैं। हल्क या कसर करवाने के बाद अब हम एहराम की पाबंदियों से आज़ाद हो जाते हैं, सिवाय एक पाबंदी के यानी ज़ौजैन के ताल्लुकात। एहराम की पाबंदियों से फारिग होने के बाद अब हम अच्छी तरह गुस्ल करेंगे, आम रोजमर्रा का लिबास पहन लेंगे, वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम हज का आखिरी फर्ज रुकन यानी कि तवाफ़े ज़ियारत के लिए मस्जिदुल हराम वापस पहुंचेंगे। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया था कि हज का रुकन आज़म वकूफ़े अरफात यानी अरफात में ठहरना। हज का दूसरा फर्ज रुकन तवाफ़े ज़ियारत है। तवाफ के बारे में तमाम डिटेल्स आपको मेरे उम्रे वाली वीडियो से बखूबी मिल जाएंगी। उसको देख के आप बखूबी समझ सकते हैं कि तवाफ के लिए बावुज़ू होना शर्त है। लिहाजा हाइज़ा ख़वातीन इंतज़ार करेंगी अपने पाक होने का और पाक होने के बाद ही वो तवाफ़े ज़ियारा पूरा करेंगी। तवाफ़े ज़ियारा 12 ज़ुल्हज की फजर से पहले तक कर सकते हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में ख़वातीन को ये मशवरा भी दिया था कि हज एक बहुत ही नायाब मौका है हमारे लिए, एक ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है। आप इसको पूरी तरीके से अवेल करने के लिए ये भी कर सकती हैं कि आप महामारी को आगे बढ़ाने के लिए दवाएं वगैरह इस्तेमाल कर सकती हैं, ताकि आप अपने हज के तमाम जो अरकान हैं उनको पूरे इत्मीनान के साथ और कल्बी सुकून के साथ अदा कर सकें। मर्द हज़रात जी आम कपड़ों में ही तवाफ़े ज़ियारत करेंगे, लिहाजा इस दवा की अब कोई ज़रूरत नहीं है। तवाफ़ करने के बाद अब आप वैसे ही पहले की तरह मकाम इब्राहीम पर जाएंगे, या अगर मकाम इब्राहीम पर जगह ना मिले तो मस्जिदुल हराम में कहीं भी आप 2 रकत नफिल नमाज अदा करेंगे। ये नमाज वाजिब होती है। आप ज़मज़म सैर होकर पिए और उसके बाद सही के लिए रवाना हो जाएं। सही की डिटेल्स भी मेरी उम्रे वाली वीडियो में मौजूद है। सही से फरागत पाने के बाद अब आप पर से एहराम की तमाम पाबंदियां ख़त्म हो चुकी हैं। आप वापस सुन्नत के मुताबिक आप वापस मिना की तरफ रवाना होंगे और रात मिना में क़याम करेंगे। अब मिना में जिस दिन का आगाज़ हो रहा है वो 11 ज़ुल्हिज्जा होगी। 11 से 13 ज़ुल्हिज्जा के अय्याम को हम यौमुल तशरीक कहते हैं और ये साल के सबसे अफजल तरीन दिन कहलाए जाते हैं। 11 ज़ुल्हिज्जा को जो सबसे अहम काम हमें करना है वो जमरात की रमी है। तीनों शयातीन को यानी कि तीनों जमरात को हम साथ साथ कंकरियां मारेंगे, लेकिन एक तरतीब के साथ। यानी सबसे पहले जमराए ऊला को 7 कंकरियां मारेंगे, जिस तरह मैंने पहले बताया कि कंकरी अपने हाथ में लेके हाथ उठा के बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के आप मारेंगे। उसके बाद जुमराए वुस्ता को और सबसे आखिर में जुमराए उक़बा। जुमराए ऊला को 7 कंकरियां मारने के बाद आप दुआ करेंगे। उसके बाद जुमराए वुस्ता को 7 कंकरियां मारेंगे और दुआ करेंगे। उसके बाद आप जुमराए उक़बा को 7 कंकरियां मारेंगे, लेकिन उसके बाद आप दुआ नहीं करेंगे। ये रमी ज़वाल आफ्ताब के बाद की जाएगी। 11 ज़ुल्हिज्जा का दिन अपनी बाजमात नमाज़ें अदा करेंगे, ज़िक्र अस्कार और तिलावत कुरान में वक्त गुजारेंगे और रात को मिना में क़याम करेंगे। अब आ जाते हैं हम 12 ज़ुल्हिज्जा को, जो कि हमारे हज के अय्याम का आखिरी वाजिब दिन है। 12 ज़ुल्हिज्जा को भी हमें
جمرات کی رمی کرنی ہے. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمیں تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے بالترتیب، یعنی کہ پہلے ہم چھوٹے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے اور دعا کریں گے. اس کے بعد ہم درمیانے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے اور دعا کریں گے. سب سے بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے اور دعا نہیں کریں گے. یاد رکھیے کہ رمی جمرات کا عمل ہمیشہ زوال آفتاب کے بعد ہوگا. اگر آپ نے زوال آفتاب سے پہلے یہ عمل کر لیا تو رمی کاؤنٹ نہیں کی جائے گی. 12 ذو الحجہ کو آپ جمرات کی رمی کرنے کے بعد اپنا بقیہ وقت اسی طرح تلاوت قرآن پاک، ذکر، اذکار اور استغفار وغیرہ میں گزاریں گے. مغرب سے پہلے منا سے روانہ ہونے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اگر آپ مغرب کے بعد تک قیام کریں گے آپ کو 13 ذو الحجہ کی رمی بھی کرنی پڑے گی. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ مغرب سے پہلے یہاں سے روانہ ہو جائیے، یا اگر آپ چاہیں تو سنت پورا کرنے کے لیے آپ رات کو منا میں قیام کیجیے اور 13 ذو الحجہ کی رمی بھی کرنے کے بعد منا سے روانہ ہو جائیے. لیکن 13 ذو الحجہ کو ٹھہرنا اختیاری ہے. آپ سنت پورا کرنے کے لیے ٹھہر سکتے ہیں لیکن واجب نہیں ہے. مکہ مکرمہ سے رخصت ہونے سے پہلے ہمیں ایک اور لازمی عمل انجام دینا ہے جس کو طواف وداع کہتے ہیں. طواف ویسے ہی باوضو حالت میں کیا جائے گا. آب زمزم پئیں، مقام ابراہیم پر نماز پڑھیے، لیکن اس کے بعد سعی نہیں کی جائے گی. یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ حائضہ خواتین اگر طواف زیارت کر چکی ہوں اور وقت کی کمی ہو، یعنی کہ ان کے فلائٹ وغیرہ کا ٹائم ہو جائے، تو وہ طواف وداع کو چھوڑ سکتی ہیں. ان پر کوئی دم وغیرہ واجب نہیں آئے گا. طواف وداع کرنے کے بعد الحمدللہ آپ کا حج مکمل ہو گیا. مبارک.